बताया अभी जो छोटे छोटे क्या है जी आपने बताया जो मैं छोटे छोटे बने हुए कल इनका नाम बताया था, क्या बताया था, ये लिखने का। अच्छा, ये जी जो ये लेसर एंटिलीज जी, कहलाती हैं। तो ये लिखते ये हैं। इनको करते हैं, अभी मैं करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ठीक है सर, ठीक है। ये पैसिफिक ओशन कर लिया, ये हमने इस तरफ राइट साइड पे अटलांटिक ओशन कर अटलांटिक लिया। और ऊपर वाली साइड पे और आर्कटिक लास्ट में नॉर्थ, ये एरेटिक। नॉर्थ है। तो आर्कटिक ठीक है, ओशन तो नीचे जो है, ये इससे नीचे, ये साउथ में दिस वन साउथ इज अमेरिका। हाँ, साउथ अमेरिका आ जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह हमने जी। लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट जो है वो देखा था, इसका कौन सा है, ठीक है। डेथ वैली हाँ, सर डेथ लास्ट पे वैली क्या और कौन सा क्वेश्चन बताया माउंट सर? मैकिनले, कौन सा जी? लास्ट पे सर कौन सा क्वेश्चन बताया नीचे वाला? नीचे ओशन नहीं है, नीचे साउथ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है, ठीक है। हम कल मैंने डायरेक्शन भी बताई थी, फेस पे नॉर्थ होता है, पाँव की तरफ साउथ होता है, जी राइट सर। जो है वो ईस्ट होता है, और लेफ्ट जो है वो वेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट अब कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ जी, नेक्स्ट इसको इसी को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें देख रहे हैं, सबसे पहले आप कुछ ना कंट्रीज के नाम और कैपिटल्स लिख लें जो नॉर्थ अमेरिका की हैं, सारी नहीं आज करते, जो मेन मेन है उनका मैं, ताकि सारों को आपको मिक्स अप ना हो जाए, ठीक है। सबसे पहले आपकी आ जाती है, आपकी सबसे बड़ी कंट्री मैंने कौन सी बताई थी? कनाडा, ठीक है। लार्जेस्ट कनाडा। कंट्रीज कनाडा, इसका कैपिटल लिख लें इसी के साथ ही, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबके। लार्जेस्ट कंट्री इज कनाडा, कैपिटल इज ओटावा, ठीक है। कैपिटल इज ओटावा, ठीक है। कनाडा आपके सामने आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है ये यूनाइटेड सॉरी, यूनाइटेड अरब कह रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस। यूएसए, ठीक है। तो इसका कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। फिर नीचे आपको नजर आ रही है मेक्सिको, नेक्स्ट वन इज मेक्सिको, दिस वन इज मेक्सिको। मेक्सिको कैपिटल इज आल्सो मेक्सिको। तो वो कंफ्यूज करने के लिए समटाइम ये भी दे देता है मेक्सिको का कैपिटल भी मेक्सिको ही है, मेक्सिको सिटी उसको बोलते हैं, ठीक है। मेक्सिको इज आल्सो द कैपिटल ऑफ मेक्सिको, ठीक है। तो वो डिफरेंट कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट नाम। वर्ल्ड में ना तकरीबन कोई 9 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके कैपिटल्स उनके नाम पे ही हैं, जिस तरह अभी इसमें एक और भी मैं लिखवाऊंगा, बल्कि 2 लिखवाऊंगा, ठीक है। वो जब मैं लिखवाऊंगा तो साथ बता दूंगा। उसके अलावा जो है वो आपका सिंगापुर आ गया, सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर है। कुवैत है तो कुवैत का कैपिटल कुवैत है। उसके बाद अफ्रीका में आपका है डिजिबोटी है, उसका कैपिटल डिजिबोटी है, ठीक है। फिर इसी तरह आपका जो है वो इसके अलावा आ जाता है, यूरोप के कुछ हैं जिस तरह एंडोरा है, तो उसका मिलता जुलता है एंडोरा लावेला, ठीक है। फिर इस तरह वितिकन है तो वितिकन सिटी उसका कैपिटल है। फिर लग्जमबर्ग है, उसका कैपिटल भी लग्जमबर्ग ही है। मोनाको है, उसका कैपिटल भी मोनाको है। ये यूरोप के कंट्रीज है। तो 9 ऐसे कंट्रीज है जिनका कैपिटल भी उन्हीं के नाम पे है, ठीक है। तो चलें, ये बाद में आपको मैं लिखवा दूंगा जब वो कंट्रीज करेंगे। अभी यहाँ पे हम 3 ऐसे कंट्रीज करेंगे जिनका कैपिटल भी उन्हीं के नाम पे है। तो ये आपने ये 3 लाजमी याद रख लेने, जिनका कैपिटल भी उन्हीं के नाम पे है, ठीक है। अच्छा जी, मेक्सिको आ गया आपका ये 3 जो है ना, ये मेन लैंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेन लैंड कंट्रीज, ठीक है। इनको मेनलैंड। लिख लें, ये 3 कंट्रीज जो है मेन, बड़ी इन्होंने घेरा हुआ है ना, जगह को बड़ी कवर की हुई है, तो इसलिए इनको मेन लैंड कंट्रीज कहा जाता है, ठीक है। तो एक साइड पे इनका लिख लें रेफरेंस के, इन तीनों को जो है वो हम मेन लैंड कंट्रीज कहते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ से 1 मिनट में एक और उस पे शिफ्ट करना चाहूँगा। 1 सेकंड होल्ड करें। एक और मैप मैंने आपको सामने शो करना है, 1 सेकंड होल्ड करें। जी, शो हो रहा है अब एक और मैप, एक यस और। सर। जी सर। अच्छा, चलें, वो मेक्सिको तक ये आपने देख लिया, दिस वन इज मेक्सिको, ठीक है। ऊपर वाली मेन लैंड आपने देख ली। जी अब ये नीचे जो कंट्रीज आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सेंट्रल अमेरिका कहलाते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है सेंट्रल अमेरिका। जी।
देयर आर 7 कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। पता है क्या इनको याद, एक ना गोट होती है, गोट, ठीक है, गोट होती है, इनके गोट से गोटेमाला आपने याद रख लेना है, ठीक है। गोटेमाला जो है वो आपने किससे याद रखना है, गोट से। तो एक गोट होती है जो कि जिसने ना वो हील वाली बेलीज पहनी होती है, ठीक है। तो ये बेलीज आपने याद रख लेना, ये स्टोरी आप लिख लें साथ ताकि आपको ये याद रह जाए। एक गोट होती है, उसने हील वाली बेलीज पहनी होती है, ठीक है। और वो ना होंडा बाइक चला रही होती है, ठीक है। होंडा से जो है ना आपने होंडोरस याद रख लेना है, ठीक है। वो क्या चला रही होती है, होंडा बाइक चला रही होती है। तो 3 कंट्रीज मैंने आपको बता दी है, गोट से गोटेमाला, बेलीज से बेलीज, और होंडा से होंडा होंडारोस, ठीक है। तो वो ना होंडा बाइक चला रही होती है, और वो बाइक जो है ना वो एक डोर पे जाके खड़ा करती है, उसको कोई ऑर्डर आता है तो वो एक डोर पे जाके खड़ा करती है। तो उससे आपने सेल्वाडोर याद रख लेना है, एल सेल्वाडोर, ठीक है। तो वो ये 4th कंट्री है एल सेल्वाडोर। वो एक डोर पे जाके बाइक अपनी खड़ा करती है, और उसके बाद वो एक जब बेल देती है तो अंदर से ना एक बुआ आती है, जिसको कहते हैं ना काम करने वाली को बुआ कहते हैं, बुआ। तो वो बुआ आती है, और ऐसी ना बेढंगी सी उसकी होती है शक्ल। तो यानी ऐसे समझ लें कि वो नकारा सी बुआ होती है, ठीक है। उस नकारे सी बुआ को आपने नकारा गुआ याद रख लेना है, ठीक है। नकारा बुआ यानी कि नकारा गुआ, ठीक है। नकारा गुआ जो है वो रिजेंबल करता है नकारा बुआ से, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, एक गोट होती है जिसने बेलीज पहनी होती है, वो होंडा बाइक चला रही होती है। होंडा बाइक जो है वो एक डोर पे जाके खड़ा करती है, और बाहर से जब बेल देती है तो एक नकारा गोवा जो है वो सामने आती है, नकारा सी गोवा, ठीक है। फिर वो क्या होता है कि वो पूछती है कि आज घर में क्या पका है। वो कहती है राइस पके हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये राइस तो आजकल ना बड़े कॉस्टली हो गए हैं, ठीक है। तो उससे आपने याद रख लेना है कोस्टा रिका, ठीक है, कि राइस जो है वो कॉस्टली हो गए हैं जो उसने पकाए पकाए हुए हैं, ठीक है। और उनकी ये जो ये कहानी है ना, ये पानामा लीक्स में आ जाती है। ये कहानी कहाँ आ जाती है, पानामा लीक्स में। तो पानामा से आपने, ये वही पानामा लीक्स है जो वो लीक्स हुई थी, तो ये वही पानामा कंट्री है, ठीक है। दिस वन इज पानामा, ठीक है। तो ये अब कहानी सबको याद रहेगी, कंट्रीज याद रखने के लिए, इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो अब इनके मैं कैपिटल साथ साथ लिख देता हूँ, वो आप लिख लें। बेलीज पे आते हैं, बेलीज। बेलीज का कैपिटल जो है वो बेल्मोपान है, दिस वन, बेल्मोपान। बेल्मोपान। नेक्स्ट आते हैं गोटेमाला पे। तो ये दूसरा कंट्री है जिसका कैपिटल भी उसी के नाम पे है, गोटेमाला। इसका कैपिटल भी गोटेमाला ही है, ठीक। फिर गोटेमाला से नेक्स्ट आते हैं हिंडोरस पे, ठीक है। हिंडोरस का कैपिटल जो है वो आपका, एक मिनट, ये माउस जरा थोड़ा हार्ड है। चलें जी, नेक्स्ट आते हैं हिंडोरस पे। उसका कैपिटल जो है दिस वन, टोगुसिगाल्पा है इसका कैपिटल, टोगुसिगाल्पा, ठीक है। टोगुसिगाल्पा इज द कैपिटल ऑफ हिंडोरस, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट एल सल्वाडोर पे। तो सैन सल्वाडोर जो है वो इसका कैपिटल है, एल सल्वाडोर का, सैन सल्वाडोर। सैन सल्वाडोर। नेक्स्ट आ जाते हैं निकारागुआ पे, इसका है मानागुआ। निकारागुआ का कैपिटल है मानागुआ। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका का कैपिटल है सैन जोस। सैन जोस। और नेक्स्ट है पानामा। तो ये तीसरा वो कंट्री है कि जिसका कैपिटल उसके नाम पे है, पानामा, ठीक है।
तो नॉर्थ अमेरिका में आपने 3 कंट्री तो ऐसे देख लिए कि जिनका तो कैपिटल भी उन्हीं के नाम पे है, तो वो तो फिर याद करना मुश्किल ही नहीं उनका कैपिटल, ठीक है। तो पानामा इज अनदर कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका विच कैपिटल इज आल्सो पानामा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मैंने आपको 7 कंट्रीज बताए और इनके मैंने साथ में कैपिटल्स लिख दिए। ये 7 कंट्रीज जो हैं ये आपका क्या कहलाते हैं, सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। इनको सेंट्रल हम अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। पहला जो है वो मेनलैंड, आपको बताया कि मेनलैंड ऑफ अमेरिका कहलाता है, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। उसके बाद कुछ कंट्रीज जो हैं वो कैरेबियन आइलैंड्स कहलाते हैं, जो कि आज मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा उनके नाम और कैपिटल, क्योंकि आज आपने यहाँ तक याद करने। कल का जो लेक्चर होगा उसके साथ मैं उनको बता दूंगा। अब नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। तो ये 7 ये हो गए और 3 वो हो गए, ये 10 के नाम और इनके कैपिटल्स आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, मेनलैंड के और सेंट्रल अमेरिका के, ठीक है। मेनलैंड के और सेंट्रल, जी जी कोलंबिया क्या है? ये भी कंट्री है? क्या चीज? कोलंबिया, हाँ जी, कोलंबिया पनामा कंट्री है, के लेकिन कोलंबिया कंट्री है लेकिन वो साउथ अमेरिका का है, इसको नहीं करना आपने। कोलंबिया साउथ अमेरिका का कंट्री है, ठीक है। ये नीचे वो साउथ अमेरिका का, चूंकि मैप का थोड़ा पार्ट आ गया ना, तो वो साउथ अमेरिका में हम करेंगे कोलंबिया को, यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। वो साउथ अमेरिका कंट्री, सर जी जी। सर आपने स्टोरी बताई थी ना, बुआ निकल के पूछती क्या पका है, चावल पके हैं सर, उससे हम्म। आगे क्या था? वो उससे पूछती आगे है स्टोरी चावल क्या पके थी? हैं, तो उससे हम, आपने याद रखना वो चावल कॉस्टली थे ना, तो कोस्टा रिका उससे याद रख लेना। तो बस उनकी ये सारी स्टोरी जो है वो पनामा लीक्स में आ जाती है, ठीक है। तो वो पनामा आपने याद रख लेना। क्लियर हो गया ठीक हो सबको? गया। चलें जी, यस अब सर। आते हैं वापस। ये मैंने आपको कंट्रीज बताने थे, तो वापस आते हैं, ये हम देख रहे थे। अब आते हैं जी इसके सबसे लार्जेस्ट कंट्री पे, कनाडा पे। तो हेडिंग दे दें आगे, कनाडा। कनाडा की हेडिंग दे दें। सर इसके टोटल कितने हैं? क्या चीज? सर इसके टोटल कितने कंट्रीज हैं? टोटल 23 कंट्रीज है। नेक्स्ट हेडिंग दे दें जी कनाडा की। जी सर। अब कनाडा को जो है वो हम देख लेते हैं। तो कनाडा के बारे में पहले तो आप इंफॉर्मेशन लिख लें कि सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कनाडा है। सेकंड, इसके मैं एक कलर चेंज कर देता हूँ। सर सॉरी सर, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री लिखें या कॉन्टिनेंट कंट्री लिखें? कंट्री नहीं, वो मेरे मुंह से कॉन्टिनेंट निकल गया। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, कॉन्टिनेंट तो ये है ही नहीं ना, कॉन्टिनेंट तो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। Yes, sir. सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो कनाडा इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। सर फर्स्ट पे कौन था, फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री कौन सा होगा? क्या चीज? वो एशिया का है। क्या चीज? कंट्री? जी रशिया। कंट्री रशिया है, जी जी। कंट्री रशिया है। रशिया है। ठीक हो। कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है, कॉन्टिनेंट एशिया है और कंट्री रशिया है। सर ये इंफॉर्मेशन पूछना चाहूंगा, सर रशिया जो है उसका कुछ पार्ट तो सर यूरोप में भी एग्जिस्ट यूरोप में करता पड़ता है, लेकिन वो यूरोप, हम्म। वो ईओ रशिया कहलाता है, जो यूरोप में पार्ट पड़ता है, ठीक है। तो असल मेन कॉन्टिनेंट वो रशिया में ही कंसीडर होता है। रशिया एशिया। हाँ जी, एशिया में कंसीडर होता है, ठीक है। जो रशिया है वो एशिया में कंसीडर होता है। अच्छा जी, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है। उसके बाद लिख लें कि कनाडा का जो ना नेशनल एनिमल पूछा जाता है कि कौन सा है। विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ कनाडा? इट इज बीवर, ठीक है। ये रीच टाइप थोड़ा सा होता है, बंदर टाइप, बंदर टाइप तो नहीं, रीच टाइप। तो बीवर जो है ये इसका नेशनल एनिमल है। बीवर इज नेशनल एनिमल, बीवर इज नेशनल एनिमल। उसके बाद कनाडा डे जो है सर वो स्पेलिंग कब, शो नहीं, समझ नहीं आई? सर स्पेलिंग यहाँ शो नहीं हो रहे हैं बीवर के, सिर्फ मैंने एनिमल। लिख तो दिए, बीवर के स्पेलिंग नहीं शो हो रहे बाकियों को? हो रहे हैं सर सर। हो रही है, अच्छा, वो जिनको हो नहीं रही हो है रहे सर। उनका भाई को शायद क्या बीवर कुछ जूम नेक्स्ट कर लें? एनिमल। सिग्नल इशू हो, जिनका नहीं हो रहे ना, वो कुछ सिग्नल इशू होगा मे बी। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका लिख लें कि कनाडा डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। 1 जुलाई को कनाडा डे सेलिब्रेट करा है, जिस तरह हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं ना अपना आज़ादी का दिन। तो कनाडा वाले जो है वो अपना कैनेडियन इंडिपेंडेंस डे जो है, कैनेडियन इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस डे इज 1 जुलाई,
तो 1 जुलाई को इन्होंने अपना डे सेलिब्रेट करते हैं जब ये आज़ाद हुआ था। तो कनाडा किससे आज़ाद हुआ था? कनाडा बरतानिया से आज़ाद हुआ था। किससे आज़ादी ली थी? ब्रिटिश से। ठीक है। तो ब्रिटिश से जो है ना ये आज़ाद हुआ था। ठीक है। कब आज़ाद हुआ था? ये हुआ था 1867 में। 1867, जिस तरह पाकिस्तान 1947 है ना, तो ये 1867 जो है वो कनाडा आज़ाद हुआ था बरतानिया से। ठीक है। पहले यहाँ पे बरतानिया और उससे पहले भी जो है वो यूरोप के लोग रहते रहे। ठीक है। पहले ये टेरिटरी जो थी ये सारी ये बरतानिया के अंडर थी। ठीक है। फिर बरतानिया ने 1867 को जो है ये टेरिटरी किसको दे दी? ये नॉर्थ अमेरिका को दे दी और ये कनाडा बन गया। ठीक है, अलहदा। अच्छा जी। किस एक्ट के तहत दी थी? एक्ट का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत इसको अलहदा। ये क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन है, मैंने आपको सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफिया, पर्सनैलिटी, रिवर्स, माउंटेन सारी चीजें बीच में करवानी है। अच्छा, तो किस एक्ट के तहत जो है बरतानिया को आज़ादी मिली थी? ठीक है, तो ब्रिटिश सॉरी नॉर्थ अमेरिका एक्ट। ठीक है, इसके तहत उसको आज़ादी मिली थी। और ये कब बनाया गया था? ये नॉर्थ अमेरिका के लिए बनाया गया था और ये 1 जुलाई, जिस दिन आज़ादी, इसी एक्ट के तहत आज़ादी दी गई थी और उसी दिन आज़ादी दे दी गई थी, 1 जुलाई 1867। तो ये डेट्स तो आपको ऑटोमेटिकली याद, क्योंकि ये एक ही डेट पे दोनों चीज़ें हैं। 1 जुलाई 1867। ठीक है। और ब्रिटिश ने आज़ादी दी थी। ठीक है, किसको आज़ादी दी थी? तो कनाडा को आज़ादी दी थी। ठीक है। ये 1 जुलाई 1867 को ही पास हुआ था। किसने किया था? यूके पार्लियामेंट ने ये एक्ट जो है ये पास किया था। किस पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया था? यूके पार्लियामेंट ने। ठीक है, ये एक्ट जो है वो यूके पार्लियामेंट ने पास किया था। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी मैं सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी सर एक्चुअली अक्सर ज़्यादातर इम्तिहानात में सर पार्लियामेंट का नाम पूछ लिया जाता है कि उस अच्छा यूके का कोई जैसे पार्लियामेंट का अलग अलग नाम दिए जाते हैं अच्छा, सर। देखें हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है ना वो इतनी बल्क में होती है कि अगर हम उसको जिग जैग कर देना, थोड़ा सा अलहदा हो जाए, तो वो फिर हम उसको जो है वो कवर नहीं कर पाएंगे। जब पार्लियामेंट्स है ना, पार्लियामेंट हम अलहदा स्टडी करेंगे। ठीक है, तमाम मुल्कों की पार्लियामेंट जो है ना वो अलहदा, हम एक दफा जब सारी की स्टडी कर लेंगे ना तो वो एक तरतीब में होंगी। ठीक है, उसको जो है वो हम उस तरतीब में वहां जाके स्टडी कर लेंगे। इसी तरह कुछ जी सर, ओके ऑर्गेनाइजेशंस हैं थैंक। वर्ल्ड की। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस को हम अलहदा देखेंगे। ठीक है, कुछ चीजें हम उनमें से अलहदा सेपरेट स्टडी करेंगे, यानी कि जो अगर हर कंट्री की अलग अलग स्टडी की जाए तो वो हमें याद भी नहीं होंगी। ठीक है, उनको एक सफे पे, एक पेज पे, एक प्लेटफॉर्म पे जो है वो हम अलहदा स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया? सर चलें जी, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट लिखते हैं जी यस सर। कि वो पूछता है हु इज द मोनार्क ऑफ कनाडा। ठीक है, मोनार्क ऑफ सर मुनार क्या है? जी, मुनार का क्या मतलब है सर? मोनार्क होता है जो बादशाह होता है। ठीक है, उसको मोनार्क कहते हैं। मोनार्क जो है ना वो बादशाह को कहते हैं। तो इस पे बादशाही निज़ाम किसका राइज है? इसका अपना वैसे जो है वो प्रेसिडेंट, वो आगे देखते हैं, इसका अपना प्राइम मिनिस्टर जो है वो मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर जो हुक्म चलता है ना, यानी कि ऊपर जो एक सुप्रीम पावर है, आप इसको कह लें, मोनार्क को ना सुप्रीम पावर कह लें। सुप्रीम पावर जो है वो अब भी इसका यूके है। ठीक है, जो कनाडा की सुप्रीम, चूंकि इसी से इसने आज़ादी ली थी, तो सुप्रीम पावर अभी भी वो अपनी यूके की जो एलिजबेथ है ना उसको मानते हैं। ठीक है, एलिजबेथ टू उसका नाम है जो यूके की है। तो वो, अब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सर ब्रिटिश मोनार्क। की है, सर एलिजाबेथ ब्रिटिश की है ना? जी जी, ब्रिटिश में बता रहा हूँ ना, ब्रिटिश यूके की। हाँ जी, ब्रिटिश की, बरतानिया की। एलिजाबेथ क्वीन। हाँ, मलिका मलिका एलिजबेथ टू, उसको पूरा लिखना है, मलिका एलिजबेथ टू। मलिका एलिजबेथ टू, टू जो है वो इस तरह लिखना है, टू। मलिका एलिजबेथ टू ये है बरतानिया की। ठीक है, ब्रिटिश है, लेकिन मोनार्क कहलाती है कनाडा का। ये अभी भी कनाडा का मोनार्क कहलाती है। ठीक है, जो सुप्रीम पावर है वो एलिजबेथ टू है। हाँ, लेकिन जिसको प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर और है। ठीक है, वो अक्सर आपने शायद वीडियोस में देखा भी होगा,
यंग सा है और सलाम ले रहा होता है वीडियोस में, ठीक है, जी सर। बड़ा यंग सा एक इनका जो है वो प्राइम काफी पॉपुलर। हाँ जी, ठीक है। तो इनका प्राइम मिनिस्टर का नाम है उसका नाम क्या है यार, इनके प्राइम मिनिस्टर का सर जस्टिन ट्रूडो। ट्रूडो, हाँ ट्रूडो, ट्रूडो एग्जैक्टली, जस्टिन पेरी जेम्स उसका पूरा नाम है, और ट्रूडो उसके आखिर पे लगता है, ट्रूडो है दिस वन, ठीक हो गया, जस्टिन पेरी जेम्स ट्रूडो, ठीक है, ये उसका पूरा नाम है उसके प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है, वो यंग सा जो है। अच्छा जी, उसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर पूछे तो आपने ये नाम लिखना है, और अगर वैसे मोनार्क पूछे तो आपने एलिजाबेथ टू लिखना है। फिर एक इंटरलिंक क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, ठीक है, ये तो करंट मैंने लिखे है ना। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, कनाडा का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो सर जॉन मैकडोनाल्ड, ठीक, सर ओ गलत लिखा है, मैकडोनाल्ड, सर जॉन मैकडोनाल्ड जो है ये इसका पहला प्राइम मिनिस्टर है कनाडा का, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पीएम, ठीक है, फर्स्ट पीएम इज सर जॉन मैकडोनाल्ड, ठीक, तो ये इसका पहला प्राइम मिनिस्टर है। कनाडा में जो पार्लियामेंट है उसके कितने हाउस हैं? 2 हाउस हैं, ठीक है, अपर हाउस क्या कहलाता है और लोअर हाउस क्या कहलाता है, यहाँ पे मैं उसको लिखने लगा हूँ। सेनेट जो है वो अपर हाउस कहलाता है, और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो लोअर हाउस कहलाता है। सेनेट जो है अपर हाउस कहलाता है इसकी पार्लियामेंट का, ठीक है, और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, कॉमन्स जो है ये इसका लोअर हाउस कहलाता है। जिस तरह हमारा लोअर हाउस कौन सा है, हमारा पाकिस्तान का लोअर हाउस कौन सा है? नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली है, और अपर हाउस हमारा सेनेट है। उनका अपर हाउस सेनेट ही है, लेकिन कौमी उनका असेंबली। जी कौमी असेंबली, हाँ जी, और हमारा जो लोअर हाउस है वो नेशनल असेंबली है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा ये जो आपने ट्रूडो लिखा है ना, इसके फादर भी जो है ना वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। कहाँ लिखा है भला? ये लिखा है, नहीं ये नहीं लिखा, ये लिखा है सर दूसरी साइड पे। हाँ जी, इसके पैसिफिक जो के साथ। हाँ एग्जैक्टली, इसके जो फादर है ना ये भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मुझे यहाँ पे ख्याल आ गया, उनका नाम भी लिख लें, प्रेसी ट्रूडो उनका नाम है। कितने प्राइम मिनिस्टर क्या रह सर? चुके हैं? प्रेसी ट्रूडो 15th प्राइम मिनिस्टर ये रहे हैं, 15th प्राइम मिनिस्टर। अब मौजूदा कितने हैं? ठीक है, जो इसका बेटा है वो कितना है? 23rd है, दिस वन इज 23rd, ये 23rd प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। जस्टिन पेरी जो है ये 23rd है, और प्रेसी ट्रूडो जो है ये 15th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इनके वालिद, ठीक है। तो ये भी इससे एक इंटरलिंक क्वेश्चन था। उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर और भी पूछे जाते हैं, ठीक है, उनका नाम है मिकी पर्सन, कनाडा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। कुछ पॉलिटिकल इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। आजकल आपने देखा जो ये पीपीएससी एफपीएससी के एग्जाम आते हैं, बड़े टेक्निकल उन्होंने क्वेश्चन दिए होते हैं जो पहले कभी सुने भी नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए आपका कोई क्वेश्चन किसी हवाले से रह ना जाए, तो एक माइक पर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मिकी पढ़ लें या माइक पढ़ लें। ये जो है ये इनको ना ये क्यों फेमस हैं पॉलिटिकली, इनको नोबेल प्राइज मिला था। वो पूछते हैं यूके के, सॉरी यूके कह रहा हूँ, कनाडा के कौन से प्राइम मिनिस्टर को जो है वो नोबेल प्राइज मिलता है, तो ये माइक पर्सन जो है इनको नोबेल प्राइज मिलता है। कब मिलता है? 1957 में 1957 में जो है वो इनको नोबेल प्राइज मिलता है, गॉट नोबेल प्राइज इन 1957, ठीक।
अच्छा जी, उसके बाद कनाडा का सबसे 57 बड़ा सर, रिवर जो है सॉरी मैकेंजे रिवर। सर, जी जी, ये सन बताइएगा सर, 1957 सन में लिख किसमें? दिया, साथ ऊपर डिस्प्ले कर दिया। सॉरी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका कनाडा का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? मैकेंजे रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ कनाडा। मैकेंजे रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ कनाडा। ठीक है, मैकेंजे जो है वो इसका लार्जेस्ट रिवर है। उसके बाद लार्जेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो वर्ल्ड की कनाडा शेयर करता है। लार्जेस्ट जो साइली पट्टी है ना, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कनाडा शेयर करता है। ठीक है, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ द वर्ल्ड, जो साहिल के साथ पट्टी होती है, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सारी स्पेसिफिकेशंस मैं आपको कनाडा की लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद सर इसकी लेंथ कितनी? लेंथ यार मैंने इस तरह नहीं, मेरे ज़हन में, अभी देख लीजिएगा वैसे गूगल से। इसके जो चलो है ना ठीक। इंटरलिंक क्वेश्चन वो खुद देख लिया करें, मैं तो मेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उन पे फोकस करता हूँ, बाकी उसकी लेंथ वगैरह हाइट ये वो चीज़ें साथ इंटरलिंक्ड आप अपने नोट्स में बना लिया करें। अच्छा जी, उसके बाद सबसे जो बॉर्डर सबसे बड़ा है वो मैंने कल बता दिया था, लेकिन चूंकि कनाडा कर रहे हैं तो यहाँ पे जी दोबारा सर। लिख लेते हैं। लार्जेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड कनाडा का है, यानी कि कनाडा और यूएसए का है। लार्जेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड इज ऑफ कनाडा एंड यूएसए। ठीक है, तो इसके मैंने आपको हिस्से भी बता दिए थे, पार्ट्स भी बता दिए थे। ये यहाँ से, आज मेरा कर्सर नजर आ रहा है, कर्सर घूमता हुआ नजर आ रहा है? जी सर। कर्सर घूमता जी हुआ सर नजर आ नजर रहा आ है? रहा है। अच्छा अच्छा, चलें आज आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से लेकर ना ये यहाँ तक, ये मैंने आपको बताया था कौन सी पैरेलल लाइन कहलाती है, दोहरा दें जरा। 49 सर। 49 पैरेलल, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 49 पैरेलल या कनाडा के बॉर्डर को क्या कहते हैं, तो 49 पैरेलल कहते हैं। उसके बाद जो है ये वाला बॉर्डर जो है ये ग्रेट लेक्स का बॉर्डर कहलाता है, दिस वन। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ से ये रिवर जा रहा है, ठीक है, दिस वन। ये रिवर ये यहाँ से होता लॉरेंस हुआ लॉरेंस लॉरेंस रिवर। ठीक है, ये आपका ये यहाँ पे बे बनाता है। ठीक है, गल्फ गल्फ है यहाँ पे, सॉरी। तो ये आगे किस में गिर जाता है आपके ये कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक। तो अटलांटिक ओशन में, अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि अटलांटिक ओशन में कौन सी दो ग्रेट लेक्स का कनेक्शन है? तो अब ये मुझे आप लोग बताएं, जी सर। अटलांटिक ओशन में कौन सी दो ग्रेट लेक्स का पानी जाता है? जी, आपने कॉन्सेप्ट कल समझे थे ना, तो मुझे बताएं अटलांटिक ओशन में कौन सी दो ग्रेट लेक्स का पानी जाता है? कौन बताएगा? चले किसी एक ग्रेट लेक का बता दें जो नजदीक है। ओंटारियो। ओंटारियो, एग्जैक्टली, मैंने बताया था ये ओंटारियो ग्रेट लेक है, दिस वन ओंटारी। और इसके साथ कौन सी है, ये नीचे ये वाली, एरी। ठीक है, ये दो मैंने ग्रेट लेक्स बताई थी। इन दोनों का पानी किस में गिर रहा है? ये रिवर में। ठीक है, और ये रिवर जो है वो किससे कनेक्ट हो रहा है? अटलांटिक ओशन में। तो अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो रिवर का पूछ Yes, ले कि sir. लॉरेंस रिवर में किन दो लेक्स का पानी गिरता है, तो ओंटारियो और एरी का। ठीक है, या फिर जो अटलांटिक ओशन का पूछे तो फिर भी इन दो का पानी आगे जाके अटलांटिक ओशन में। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से इसको कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। उसके बाद इसकी जो स्पोर्ट्स है कनाडा की, नेशनल स्पोर्ट्स कनाडा की, वो आइस हॉकी है। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ कनाडा इज आइस हॉकी। अभी लेस देन 1 मिनट टाइम रह गया है, ये खत्म होता है तो आप दोबारा इसी लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। आइस हॉकी जो है ये इसकी नेशनल स्पोर्ट्स है, नेशनल स्पोर्ट्स। चलें जी, अब दोबारा लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, अब इसको एक दफ़ा ख़त्म होने दें।
कल क्लास है